हेलो दोस्तों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल बलदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए अ गर्ल विद ए बास्केट की अंतिम व्याख्या लेकर के आया हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि ये लेसन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कायदे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ताकि इसमें से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप हल कर सकें। तो इसमें चौथी व्याख्या है, ध्यान दें आप लोग। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे। दोज इन द विलेज एज वेल एज इन हाई ऑफिस, उनमें चाहे वे गांव में हों या ऊंचे पदों पर हों। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनमें गर्व तथा सद्व्यवहार, डिसेंसी शिष्टाचार, गुड मैनर कह सकते हैं। और प्राइड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान की भावना। गर्व तथा शिष्टाचार या सद्व्यवहार और एंड सिटीजनशिप और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना, तो दोनों का समावेश पाया। हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। They also have a passion for independence. Passion भावना, strong desire, independence स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना है। They also have a passion for independence. उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर सी बच्ची, लड़की। बॉर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर का मतलब होता है गरीबी, गंदगी, कंडीशन ऑफ पॉवर्टी या डर्टी कंडीशन में। अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित, अनस्कूल्ड, स्कूल भी नहीं गई। इन बोथ ग्रामर व्याकरण एंड मैनर्स और सद्व्यवहार या शिष्टाचार, गुड बिहेवियर। तो ये सुंदर सी लड़की जो गंदे स्थान तथा निर्धनता में पैदा हुई, जो व्याकरण एवं शिष्टाचार दोनों में अशिक्षित थी, अनएजुकेटेड थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखाई दी। भारत की महान आत्मा की झलक उसने मुझे प्रदान की। तो देखिए दोस्तों, इसका रेफरेंस, These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. ये पंक्तियाँ ये गर्ल विद अ बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं और विलियम सी डगलस द्वारा लिखित हैं। अ गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी वाली लड़की। Context: William C. Douglas was a judge of Supreme Court of the United States of America. William C. Douglas सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के जज थे। He visited India after the partition in 1950. वो भारत भ्रमण करने बंटवारे के बाद
1950 में आए। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था, तो 1950 में वो भारत भ्रमण करने आए। ये हमने बताया है कि आप ये 2 पंक्तियाँ सभी कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। Here the writer says that, यहाँ पर लेखक कहता है कि he is so much impressed by the self-respecting behavior of the little refugee girl। यहाँ पर लेखक कहता है कि वो उस छोटी शरणार्थी लड़की के आत्मसम्मान के व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ, दैट ही प्रेजेस, कि वह प्रशंसा करता है, द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर वर्च्यूज, भारत के लोगों की उनके गुणों के लिए। उस लड़की के व्यवहार से वो लेखक इतना प्रभावित हुआ कि वो भारत के सभी लोगों को उनके गुणों के द्वारा उनकी प्रशंसा करता है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स द राइटर सम्स अप हिज व्यूज अबाउट द इंडियंस। इन लाइनों में लेखक सम्स अप, सारांश प्रस्तुत करना या अंतिम अभिवचन प्रस्तुत करना, तो अपने विचारों का अंतिम सारांश प्रस्तुत करता है या अंतिम अभिवचन प्रस्तुत करता है अबाउट द इंडियंस, भारतीयों के बारे में। इन पंक्तियों में लेखक भारतीयों के बारे में सारांश प्रस्तुत करता है। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपने भ्रमण के दौरान, अपने यात्रा के दौरान, द राइटर सा पीपल लिविंग इन विलेजेस, लेखक ने गांव में रहने वाले लोगों को देखा। ही आल्सो सा द एजुकेटेड एंड कल्चर्ड टॉप क्लास ऑफिसर, और उसने शिक्षित, सभ्य, टॉप क्लास ऑफिसर्स को भी देखा, यानी नंबर 1 वर्ग के अधिकारी। द राइटर नोटेड दैट, लेखक ने ये ध्यान दिया कि द इंडियंस हैड ए हाई सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भारतीयों में आत्मसम्मान की उच्च भावना है। डिग्निटी, गौरव या शान की भावना है। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावना है। ही फाउंड दीज क्वालिटीज इन द पीपल ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज, उसने ये गुण उन लोगों में भी पाए जो देहात में रहते हैं, एज वेल एज अर्बन एरियाज, और जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यानी चाहे वो देहात क्षेत्र के हों चाहे शहरी क्षेत्र के हों, लेखक ने इन लोगों के अंदर, यानी भारतीय लोगों के अंदर ये सब गुण देखे, पाए। दे लव्ड फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता से प्यार था, स्वतंत्रता से वे प्यार करते थे। द ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल वाज बॉर्न इन ए डर्टी एंड पुअर प्लेस, ये सुंदर छोटी लड़की जो गंदगी और गरीबी के स्थान में पैदा हुई। हर फैमिली वाज आल्सो वेरी पुअर, उनका परिवार भी बहुत गरीब था, यानी उस लड़की का परिवार भी बहुत गरीब था। She was uneducated, वह अशिक्षित थी। She had no knowledge of grammar and good manners, उसको ग्रामर का और अच्छे
संस्कारों का ज्ञान नहीं था। She had no contact cultural society. उसका सभ्य समाज से कोई नाता भी नहीं था। Even then, फिर भी her soul was noble. उसकी आत्मा महान थी, उच्च कोटि की थी। She did not like to have anything in charity. वह किसी से कुछ भी दान में नहीं लेना चाहती थी। चैरिटी दान के रूप में, उपहार के रूप में। She wanted to earn money only by working hard or by selling her basket. वह केवल पैसा कैसे चाहती थी? कठिन परिश्रम के द्वारा या अपनी टोकरी बेच करके। So the writer was, इसलिए लेखक मच इम्प्रेस्ड बाई द बिहेवियर ऑफ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, अट्रैक्टेड हुआ। सी रिप्रेजेंटेड द वार्म सोल ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेड पेश करना या प्रतिनिधित्व करना। उसने भारत की महान आत्मा, भारत की जीवंत आत्मा का प्रतिनिधित्व किया। नोट, हेयर द राइटर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहता है कि ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया, भारत के सभी लोग या वो लोग जो भारत में रह रहे हैं, वेदर रिच आर पुअर, चाहे वो अमीर हों या गरीब, हैव ए फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, उनमें आत्मसम्मान की भावना है। एंड दे ऑल लव देयर कंट्री, और वे सभी अपने देश से प्रेम करते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैंने ये 4 इसमें एक्सप्लेनेशन बताए हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप और भी तैयारी करें तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी तैयारी करेंगे, इस पाठ को बड़े कायदे से पढ़ें। हमने इसकी समरी भी डाली है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी बताए हैं और 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आपको बताए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट से हमें पता लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।